Hello, very good morning to all of you. Welcome to Day 25. हम लोग अभी आज के दिन का हम लोग वर्ड्स करते हैं, बट उसके पहले लास्ट डे का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको जरा उसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं। याद है, अले का मतलब किसी पीड़ा दुख आदि को कम करना, अबेट वाला मीनिंग। हैबिटेट का भी मतलब कम करने के सेंस में। सो अले का उल्टा वेट, किसी प्रक्रिया को तेज करना। हॉट अप का मतलब अबेट हो गया, प्रक्रिया को तेज करना, और हैबिटेट उसको कम करना, कमजोर करना। तो हॉट अप का एंटोनिम हैबिटेट और अले कम करने का उल्टा तेज करना यहां पे। कंट्रावीन किसी के बात को काटना, डिस्प्यूट इसका सिनोनिम हो गया, और इसका एंटोनिम उसको सपोर्ट करने के सेंस में तो अपहोल्ड हो गया। एंड कंकर किसी की बात से सहमत होना, तो उस पे विवाद करना, प्रश्न उठाना, तो वो दैट इज डिस्प्यूट। सो अब जरा देखो इसको, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स ब्रिस्कली। ब्रुस्क याद होगा, एकदम तपाक से, रूखेपन से, बिना कुछ सोचे समझे बोलता है, तो वो हमेशा ब्रुस्कली रिस्पॉन्ड करता है। इनफैक्ट ही इज पॉलिटिक, वो बहुत सोच समझ के बोलने वाला है। ऑपोजिट हो गया ना पॉलिटिक और ब्रुस्कली, तो फॉल्स हो गया। ही ऑलवेज कंट्रोवर्ट्स, किसी बात को काटना, उस पर भी प्रश्न उठाना। वेन एवर समवन गेंसेज, जब भी कोई उसके बात को काटता है तो वो उसको कंट्राडिक्ट करता है। तो ये तो ट्रू हो गया। गेंसे एंड कंट्रोवर्ट दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। टैक्टफुल, सोच समझ के काम करने वाला, हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, हैज अलेड फियर्स इन पब्लिक, लोगों में भय को उसके कम किया है, क्योंकि उसने सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल किया, सोच समझ के। तो एकदम ट्रू है। देयर इज नो गेनसेइंग, मतलब ये बात एकदम स्पष्ट है, दैट अनरेस्ट हैज एस्केलेटेड, कि आंदोलन बढ़ गया है इन सम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ जेन जी। नए जनरेशन के चलते आंदोलन बढ़ गया है। ट्रू है ये। हिज कैंडिड एडमिशन, अभी इसको मैं बताता हूं। फ्रैंकली आर टेकन टू बी डिप्लोमेटिक, अगर कोई बात कैंडिडली बोलता है, एकदम फ्रैंक रूप से, तो वो डिप्लोमेटिक नहीं होगा, वो सोच समझ के बोलने वाला नहीं है। तो ये एग्जैक्टली फॉल्स हो जाएगा। एडमिशन एक्चुअली जो वर्ड है, मैं अभी आपको देख रहा हूं, ये एडमिशन वर्ड बना है एडमिट से, और एडमिट का एक मतलब होता है किसी का दाखिला कराना कहीं पे। ही वॉज एडमिटेड, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल नहीं, टू द हॉस्पिटल। और एक होता है एडमिट का मतलब स्वीकार करना, हम अपनी गलती एडमिट करते हैं। तो तुम्हारा अगर एडमिशन वर्ड है तो इसका दोनों मतलब होता है, किसी बात का स्वीकार करने की भी प्रक्रिया होगी और किसी का दाखिला कराने वाला भी। सो एडमिशन का दोनों मीनिंग होगा। और जो मैंने यहां दिया कि हिज कैंडिड एडमिशन, तो उसने फ्रैंकली स्वीकार कर लिया। ये दाखिला कराने वाला नहीं है, ये स्वीकार करने वाला वर्ड है। एडमिशन का दो मीनिंग होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आज के वर्ड्स को करते हैं। आज का भी वर्ड्स पिछले वाले लॉट की तरह बहुत ज्यादा है, ढेर सारा है, और आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें इसमें। अडेरेंट बना हुआ है अडेयर से, और अडेयर मतलब होता है किसी बात पे टिके रहना, उसका पालन करना दृढ़ता से। इसका नाउन बनता है अडेरेंस। तो अडेरेंट वो व्यक्ति जो किसी बात का दृढ़ता से पालन करे, टिके रहे उस बात पे। एपोस्टेट उसका उल्टा, जो किसी चीज को त्याग दे, उसको सपोर्ट ना करे, त्याग दे उसको एपोस्टेट बोलते हैं। बोहेमियन बोलते हैं वो व्यक्ति जो नियम कानून परंपराओं से उल्टा व्यवहार करता है, उसको नियम कानून परंपरा आदि से
उल्टा व्यवहार करता है, उसको नहीं मानता, उसको बोहेमियन कहते हैं। इलीगल नहीं, बट अनट्रेडिशनल, वो ट्रेडिशन को नहीं मानता। कन्वेंशनलिस्ट ठीक उसका उल्टा, जो परंपराओं को माने। डिजर्टर, जो एपोस्टेट का मीनिंग, डिजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, तो जो त्याग दे उसको डिजर्टर कहा जाएगा। एग्जैसरबेट, एक्चुअली ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड एग्जैसरबेट एग्रेवेट का सिनोनिम है, और एग्रेवेट का मतलब होता है किसी स्थिति को और बदतर कर देना। कोई स्थिति खराब थी, उसको और बदतर कर दिया, और बुरा बना दिया। द कंडीशन ऑफ द रोड वॉज ऑलरेडी बैड एंड द कंटिन्यूअस रेन हैज एग्जैसरबेटेड द कंडीशन ऑफ द रोड्स। उसने रोड की स्थिति को और बदतर कर दिया। सो एग्जैसरबेटिंग का मतलब स्थिति को और बदतर करने वाला। इंसेंस का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। एक आपने सुना होगा, अगरबत्ती का अंग्रेजी होता है इंसेंस स्टिक, और एक इंसेंस का मतलब होता है इनफ्लेम, किसी को गुस्सा दिला देना, उसको और भड़का देना। तो इंसेंसिंग और इनफ्लेमिंग एग्जैसरबेटिंग का सिनोनिम हो जाएगा। यह हो गया भड़काने वाला। मॉइस्चराइजर, वो हम सब लोग जानते हैं। परफिडियस, धोखेबाज, जो धोखा दे, ट्रेचरस। ट्रेचरस याद होगा, कहीं पे मिलेगा, ट्रेचरस यहां है, उसका नाउन बनता है ट्रेचरी। तो परफिडियस जिसका नाउन बनता है परफिडी, ट्रेचरस जिसका ट्रेचरी, और ये होता है धोखा देना, धोखा देने वाला, धोखेबाज। सॉफ्टनिंग, मुलायम करने वाला। टर्जिवर्सेटर तुम्हारा एपोस्टेट का सिनोनिम है, किसी चीज को छोड़ के भाग जाने वाला, उसका त्याग कर देने वाला, टर्जिवर्सेटर। नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, दिमाग में रखिएगा। और इस लॉट में ढेर सारा वर्ड आपको नया नया मिलेगा, तो ये लॉट बहुत ध्यान से रिवीजन करने लायक है। टर्जिवर्सेटर तुम्हारे एपोस्टेट का सिनोनिम हो जाएगा। ट्रेचरस, धोखा देने वाला, परफिडियस। एफिसिनाडो, जो किसी बात के प्रति बहुत इंथुजियास्टिक हो, उसको बहुत वो पसंद आए, उसको एफिसिनाडो बोलते हैं। अपीजिंग एग्जैसरबेटिंग का ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अपीज का मतलब होता है शांत करना। अपीज शांत करने के सेंस में, भड़काने वाला का उल्टा। इंसेंसिंग, इनफ्लेमिंग, एग्जैसरबेटिंग का ऑपोजिट अपीजिंग। कामिंग उसी का सिनोनिम, शांत करने वाला। डेडनिंग, मृत बना देने वाला, वो डेड ही है। डिवोटेड, किस चीज के प्रति समर्पित, छोड़ने वाले से उल्टा, किस चीज को त्याग देने वाला। डिसलॉयल, उसका समर्पित के लिए हम डिवोटेड बोल सकते हैं। फॉलोअर उसी का। इनफ्लेमिंग हो गया मॉइस्चराइजिंग, वो मुलायम बनाने वाला। प्लेकेटरी का मतलब होता है शांत करना, अपीज। प्लेसेट और अपीज दोनों सिनोनिम है, सो अपीजिंग और प्लेकेटरी दोनों का मतलब हो जाएगा शांत करने वाला। और उसका एंटोनिम इंसेंसिंग, इनफ्लेमिंग, एग्जैसरबेटिंग, भड़काने वाला। सूदिंग, वही राहत पहुंचाने वाला। ट्रेडिशनलिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट का, बोहेमियन का उल्टा, जो परंपराओं को माने, ट्रेडिशनली कन्वेंशनलिस्ट, जो परंपराओं को ना माने उसको बोहेमियन। टर्नकोट, ट्रेचरस का सिनोनिम, धोखेबाज। परफिडियस का सिनोनिम, धोखेबाज। एग्रेवेटिंग, वही अभी तो हम लोगों ने बात किया ना कि एग्जैसरबेट और एग्रेवेट दोनों का मीनिंग सेम होता है, स्थिति को बदतर करने वाला। बैकस्लाइडिंग, धोखेबाज, वो तुम्हारा टर्नकोट का सिनोनिम हो जाएगा, बैकस्लाइडिंग। कंसिलिएटरी, किसी को शांत करना। कंसिलिएट मतलब उसको हम सुलह कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, तो वो एग्रेवेट वाला मीनिंग का ऑपोजिट हो जाएगा, कंसिलिएटरी। डेडिकेटेड, डिवोटेड का सिनोनिम हो जाएगा। डिवोटी उसी से बना हुआ है, उस चीज के प्रति समर्पित। हेरेटिक, बोहेमियन का सिनोनिम, वो जो परंपराओं से उलट व्यवहार रखता हो,
विचार रखता हो। लोशन मॉइस्चराइजर वाले से। नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी आप ध्यान दीजिएगा, कन्फॉर्म का मतलब होता है परंपराओं के नियम के अनुसार चलने वाला, और कन्फॉर्मिस्ट हो गया जो परंपराओं और नियम के अनुसार चले। नॉन कन्फॉर्मिस्ट परंपराओं नियम से विपरीत चले, उसको हम लोग नॉन कन्फॉर्मिस्ट बोलेंगे, परंपराओं से उल्टा चलने वाला। तो तुम्हारा नॉन कन्फॉर्मिस्ट, बोहेमियन, हेरेटिक सब सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोपिशिएटरी एक्चुअली प्रोपिशिएट से बना, और प्रोपिशिएट का मतलब भी किसी को कॉन्सिलिएट, शांत करना, अपीज, शांत करना। तो प्रोपिशिएटरी भी शांत करने वाला। एग्रेवेटिंग का एंटोनिम। स्टीडफास्ट जो किसी बात पर टिका रहे, वही अडहेरेंट का सिनोनिम। किसी बात पे मजबूती से उसका पालन करे, टिका रहे उस बात। ट्रेटर धोखेबाज, हालांकि इसको देशद्रोही से जोड़ते हैं। वोटरी किसी बात के प्रति डेडिकेटेड, वोटरी को डेडिकेटेड से जोड़ लेना, नया वर्ड है। वोटरी और डेडिकेटेड दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, किसी बात के प्रति समर्पित। एफिसिनेडो उसके प्रति बहुत उत्साह से भरा हुआ। एपोस्टेट त्याग करने वाले, किसी एक्चुअली ऑलरेडी एपोस्टेट हो चुका है, 2 बार हो चुका है यहां पे। बाम लोशन वाले सेंस में लोशन था यहां पे। कन्फॉर्मिस्ट वही पालन करने वाला, नॉन कन्फॉर्मिस्ट नहीं पालन करने वाला। डिफेक्टर एपोस्टेट का त्याग देने वाला। अब जो डिफेक्ट वर्ड बनता है, डिफेक्ट का 2 मीनिंग। नाउन होगा तो इसका मतलब होता है दोष, और इसका एडजेक्टिव बनता है डिफेक्टिव। और एक डिफेक्ट होता है किसी दल आदि को, मत आदि को त्याग देना, और उसका नाउन बनता है डिफेक्टर, मतलब त्याग देने वाला। दैट इज एपोस्टेट। लॉयल उस चीज के प्रति सच्चा, समर्पित। डिसलॉयल धोखेबाज। आइकोनोक्लास्ट बोहेमियन का अपोजिट सिनोनिम है, जो हेरेटिक का सिनोनिम है, जो नियम कानून परंपराओं को न माने। लॉयल ऑइंटमेंट वही लोशन वाला। सिंसियर ईमानदारी, उसके प्रति सच्चा, ईमानदारी भरा। स्टिफनिंग कड़ा करने वाला। सो मॉइस्चराइजिंग का मतलब मुलायम करने वाला, स्टिफनिंग मतलब कड़ा करने वाला। डेडनिंग भी वही वाला मीनिंग, मृत बना देने वाला। और ट्रेटर का नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है ट्रेटरस। ट्रेटर जो धोखेबाज, द्रोही, देशद्रोही वाले में, उसका एडजेक्टिव बनता है ट्रेटरस। ट्रेचरी का बनता है ट्रेचरस, और ट्रेटर का बनता है ट्रेटरस। अब आप उन शब्दों को देखो लॉट बहुत सारा था, तो अगर आप उसको करते हो ना, तो आपके वर्ड्स के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। पिछले 2 में बहुत सारे वर्ड्स नए नए मिले हैं, और अच्छे लॉट में थे। इमोलिएंट वर्ड है। पहला मीनिंग हैविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग द स्किन, स्किन को सॉफ्ट बनाने वाला। और मीनिंग सॉफ्टनिंग, सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग, और उल्टा स्टिफनिंग या डेडनिंग, कड़ा करने वाला, मृत कर देने वाला। इमोलिएंट का दूसरा मीनिंग अटेम्प्टिंग टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है विवाद, जो विवाद को अवॉइड करना चाहे, मतलब शांति, सुलह पैदा करना चाहे। कंसिलिएटरी, अपीजिंग, कामिंग, प्लेकेटरी एंड प्रोपिशिएटरी। प्रोपिशिएट, ये सारा वर्ड हम लोगों ने पिछले लॉट में किया। उसका उल्टा भड़काने वाला, मतलब विवाद पैदा करने वाला। एग्रेवेटिंग, इन्फ्लेमिंग, एग्जिसर्बेटिंग, इंसेंसिंग, भड़काने वाली स्थिति को। थर्ड मीनिंग एज ए नाउन, ये एडजेक्टिव, 2 एडजेक्टिव एज ए नाउन। अ प्रिपरेशन दैट सॉफ्टन द स्किन, इसी से 1 से 3rd नंबर को जोड़ लेना। इमोलिएंट को हम लोशन भी बोलते हैं, वो जो हम लोग स्किन आदि में चेहरे पे लगाते हैं ना, तो उसको हम लोग इमोलिएंट भी बोलते हैं। लोशन, मॉइस्चराइजर, ऑइंटमेंट, बाम, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं उसको, नाउन और एडजेक्टिव। दूसरा वर्ड और इंटरेस्टिंग है, रेनिगेड। अब ये नया वर्ड है। रेनिगेड का पहला मीनिंग अ पर्सन हु बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और सेट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, जो
धार्मिक सिद्धांतों को, देश को, उनको बिट्रे करे, धोखा दे, तो ट्रेटरस भी हो सकता है। डिजर्टर, त्याग देने वाला, डिफेक्टर, ट्रेटर, टर्नकोट, एपोस्टेट एंड टर्जिवर्सेटर, धोखा देने वाला, त्याग देने वाला। और उसका उल्टा अडेरेंट, फॉलोअर, डिवोटी, वोटरी, एफिसिनाडो, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित। दूसरा मीनिंग है नाउन, वो व्यक्ति जो रिबेलियसली अनकन्वेंशनल तरीके से व्यवहार करता है, जो परंपराओं से ठीक उल्टा विद्रोही तरीके से व्यवहार करता है, मतलब बोहेमियन वाला। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, एपोस्टेट, हेरेटिक, आइकोनोक्लास्ट एंड बोहेमियन, ये परंपराओं से उलट व्यवहार करने वाला। और उल्टा कन्फॉर्मिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट। थर्ड एडजेक्टिव के तौर पे हैविंग चेंज अलेजियंस ट्रेचरसली। अब अलेजियंस का मतलब होता है लॉयल्टी, जो अपनी लॉयल्टी को, और ट्रेचरस मतलब होता है धोखेबाजी भरे तरीके से बदल ले, मतलब जो धोखेबाज हो। तुम 1 नंबर 3 नंबर दोनों को आपस में मिला सकते हो, वहां भी रिलीजियस प्रिंसिपल देश है, यहां भी डिसलॉयल, ट्रेटरस, ट्रेचरस, बैकस्लाइडिंग एंड परफिडियस, धोखेबाज, ये दोनों को मिला सकते हो तुम आराम से। लॉयल, स्टीडफास्ट, उसके प्रति समर्पित, डिवोटेड, डेडिकेटेड एंड सिंसियर, ईमानदारी भरा। तो इस लॉट में तुमको वर्ड्स बहुत सारे मिले हैं, नए नए वर्ड्स भी हैं, एंड आई होप कि आप इन शब्दों को अगर आपने सुना है तो नहीं चाहोगे कि समझने के बाद भी ये शब्द आपके दिमाग से निकले। तो उस जो लिस्ट का, शुरुआत वाला लिस्ट का जो वर्ड दिया हुआ है, उसको लेके एक बार अगर रिवीजन करते हो तो टिकने का चांस बहुत ज्यादा मजबूती से बढ़ जाएगा वो। आई होप कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।